हाँ बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों ध्यान देना, यूपी बोर्ड वालों। ये जो आपके सामने एक कॉम्प्रीहेंशन दिख रहा है, ये मैंने यूपी एमएसपी से डाउनलोड किया है। बड़ा हार्ड पेपर है बेटा, तो उस पेपर का ट्रांसलेशन का वीडियो मैंने करा दिया। आज आपको ये कॉम्प्रीहेंशन कराते हैं, तो सुनिएगा। एक्चुअली ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, इसका जवाब डायरेक्ट, मतलब अभी जो क्वेश्चन आएंगे सीधे क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो पैसेज दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप पूरा पैसेज को बढ़िया से समझिएगा। आपको पता है पेपर में कॉम्प्रिहेंशन कैसे आता है? आजकल जैसा जो माहौल चल रहा है, किसी भी माहौल को, किसी भी मुद्दे को उठा के पैसेज दे देते हैं। ओके, आप उसमें से आंसर निकालना सीखिए। कक्षा 12 के बच्चे हो यार, तो बेटा पूरा पैसेज पढ़िएगा। इसमें बहुत अच्छी सी बात हो रही है। हम आजकल की जो जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, सोचते हैं माँ बाप बात नहीं सुनते, यही सब लिखा है। तो आजकल के बच्चों को आजकल वाली स्टाइल से ही समझाओ तो बच्चे समझेंगे। उनको पुराने ख्यालात से डांटोगे मारोगे ना, तो वो नहीं सुनेंगे। जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, सनातन धर्म का प्रचार इतना बढ़िया करते हैं, वो भी देखिए आज के युग के बच्चों को उसी स्टाइल में समझाते हैं, तो बच्चे भी समझते हैं। तो बड़ा बढ़िया पैसेज है बेटा, बहुत मज़ा आएगा। देखो इसकी पूरी हिंदी मैंने लिख रखी है, एक सेकेंड आपको पहले हिंदी दिखाते हैं कि भारत की युवा पीढ़ी का नज़रिया बदल रहा है। वे देशभक्त हैं, लेकिन संस्कृति, मूल्य और परंपराओं पर सवाल भी उठाते हैं कि संयुक्त परिवार में क्यों रहें भाई, पत्नी को लेकर अलग रहना चाहते हैं ना, माता पिता मेरी बात क्यों नहीं समझते। पहले की पीढ़ी संस्कृति के कारण जीवन से संतुष्ट रहती थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को हर बात का वैज्ञानिक और तर्क संगत कारण चाहिए। हमें पुराने मूल्यों को नए तरीके से समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वे आज भी प्रासंगिक हैं। अगर इतने में ना समझ में आए तो हिंदी और बड़ी करके दिखाऊं, ले लो स्क्रीनशॉट, खूब बढ़िया सा समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। अच्छा, इतना सारा मैं समझा डाला, आप अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए होगे ना, कर दीजिए। और प्रतापगढ़िया इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा ध्यान देना, पहला क्वेश्चन खूब बढ़िया समझना। व्हाट चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ अडेज। आजकल बच्चों में कैसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है? भाई सीधे जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखो ये रहा, मिल रहा है यार, मिल रहा। परेशान काहे हो, इतना ना डरना। यहां से तो पहली बात पकड़ना, द शिफ्ट, मतलब इन द तेरी से, द शिफ्ट इन द माइंड सेट ऑफ इंडियाज यंगर जनरेशन इज क्वाइट विजिबल। दे आर पेट्रियाटिक, prepared to join any movement, march waving political flags, join Facebook groups. They are not in most cases convinced by India's culture. अगर आप सोच रहे हो ज़्यादा टिटिम्मा ना करें, बस यही तरह उठा के लिख दो, पहले का आंसर हो गया। बाकी मैंने आंसर लिखा है, ये देखिए मैंने आंसर लिख रखा है पहले का, आपको दिखाता हूँ आंसर कहाँ है पहले का। ये रहा, बस पहले का आंसर देखो, बस ये। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी आंसर मेरा ना देखो, आप पकड़ो। कह रहा है व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन। माता पिता और बच्चों में क्या आजकल झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो रहा है? अरे भाई, माँ बाप कह रहे हैं कि लड़का हमारे हिसाब से ना चलता है, और लड़कियां कहा थे हमारी बातें ना सुनता है, यही झगड़ा चल रहा है बेटा। आपको दिखाते हैं झगड़ा कहाँ है। आप कहाँ से लिखोगे, कहाँ से लिखोगे, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ कि वही पूरा आप छाप दो। हम लोग अभी कहाँ तक लिखे थे? कल्चर तक। अच्छा, आप अगर चाहो तो यहीं से उतार दो। वाई डू वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई लिव, बच्चे कह रहे हैं भगवान में विश्वास करता हूँ, लेकिन पूजा पाठ करना जरूरी थोड़ी ना है। वाई कैन माई पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड मी, ठीक ना। तो बाकी आगे पेरेंट्स भी कुछ कह रहे हैं, इट इज़ अलार्मिंग नोट सबके लिए, है ना। पेरेंट्स से कहते हैं कि ये बच्चे आजकल एस्ट्रे होते जा रहे हैं। आप चाहो तो यही पूरा लपेट के लिख दो यार, सही है, नंबर नहीं कटना है। वैसे सही जवाब इट इज़ अलार्मिंग से ही ढूंढना है, लेकिन आप चाहो तो पूरा यहीं से चिपका दो दूसरे का आंसर, कोई दिक्कत नहीं यार, सब सही है। माँ बाप के बीच का झगड़ा ही तो लिखना, मतलब क्या आज के जनरेशन में चल रहा है। ये देखो दूसरे का आंसर है, अच्छे से प्रश्न के हिसाब से लिखा हूँ। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अराइजेज बिकॉज, मतलब थोड़ा अपने पूरा समझ के लिखा हूँ, अपना ग्रामर लगा कि पेरेंट्स बिलीव इन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस वेयर एज चिल्ड्रेन सी देम एज आउटडेटेड एंड ऑफन रिजेक्ट देम।
अपना भाषा भी लिख सकते हो ऐसे, नहीं जो दिखाया पूरा वही चिपका दो यार, नंबर पाओगे, टेंशन न लो, डरो ना। हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, हमारे दृष्टिकोण को भारतीय संस्कृति कैसे प्रभावित की है। अरे यार दिखाता हूँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये यहाँ से दिस इज़ द फ्रूट से पकड़ो ऑफ कल्चर। हमारी संस्कृति कितनी अच्छी संस्कृति है, देखो कितना भी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आए, देखो सब दिख रहा होगा, ठीक ना। लेकिन ना हमको संतुष्टि मिलती है, हमको बनाए रखी। कहाँ तक आप लिख सकते हैं, इन्वेशन तक, ये हो गया आपका। चाहे डीप सेटिस्फैक्शन से उठाओ चाहे यहाँ से, ये आपका हो गया तीसरे का आंसर। ओके, तो ये रहा, मैं लिखा भी हूँ यार तीसरे का आंसर। ये सब आंसर एक साथ स्क्रीनशॉट लो, ए बी सी ले लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट्स। अरे भाई आज इन बच्चों को, मतलब सनातन धर्म, इन बच्चों को ये सब जनरेशन में वापस कैसे लाएं यार, कैसे लाएं। तो एक काम करो ना, जहाँ तक आंसर लिख लिए हैं आगे से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ लो। बाई गिविंग देम साइंटिफिक रेशनल प्रैग्मेटिक रीजन्स द वैल्यूज, पूरा लिख डालो यार, है ना। और चाहे थोड़ा सब्जेक्ट वगैरह बनाओ ना। एक काम करो, पहले क्वेश्चन वहाँ दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। हाँ, कैसे लाना है वापस, कहाँ गया, द यूथ शुड बी बैक वापस, मतलब कैसे लाया जाना चाहिए, बाई गिविंग देम, कहाँ गया यार जो ढूंढा था, एक सेकेंड, गिव देम था ना, हाँ एक सेकेंड, यहीं से गिव देम से उठाना है। तो द यूथ, देखो कैसे ग्रामर पैसे मिला दें, द यूथ शुड बी ब्रॉट बैक, मतलब युवाओं को वापस लाया जाना चाहिए, बाई गिविंग देम फला 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 लिख डालिए। ओके, और नहीं तो ये मैंने आंसर लिख रखा है यार, ये एक सेकेंड, ये रहा आंसर, टू ब्रिंग द यूथ बैक टू दियर कल्चरल रूट्स फला 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 लिख डालिए। अब आइएगा ये क्वेश्चन, ये आप तो भाई किस्मत की बात है, ये तीनों कर पाते ही नहीं है। पैसेज में आंसर है, एग्री का सिनोनिम ढूंढना है, ये मुहावरा है वार्निंग साइन, इसका ढूंढना है, इलॉजिकल का अपोजिट। मैं आपको सब दिखाता हूँ कहाँ कौन कहाँ है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्री का सिनोनिम कन्विंस करना, राजी करना, ये रहा। ओके, और किसका पूछ रहा था बेटा, एक सेकेंड, एक तो मिल गया, वार्निंग साइन कहाँ है। अच्छे से पढ़ेंगे तो मिलेगा, यहीं पे कहीं मैंने पढ़ा था। अरे यार, अलार्मिंग करके एक लाइन थी, इट इज़, अभी अभी आपको दिखा भी तो रहा था, कहाँ गया, ये रहा, एन अलार्मिंग नोट, एन अलार्मिंग नोट, ये आपका मुहावरा हो गया। और तीसरा क्या है, इलॉजिकल का विलोम। वैसे तो अपने आप से इलॉजिकल का लॉजिकल होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और आया है, रेशनल आया है। ये पूरा पैसेज आपका हो गया। ये देखिए लास्ट के सारे आंसर, तो यही था बेटा, यही था। तो आप इसको बढ़िया से समझिएगा, ये मॉडल पेपर का था यार। तो चलिए, वीडियो शेयर किए हैं कि नहीं कर दीजिएगा यार, अच्छा लगा हो तो। फिर से मिलेंगे बेटा, बाय बाय, टेक केयर।